जी तो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने लगे हैं प्रोटीन्स के हवाले से कि प्रोटीन्स क्या हैं। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से हमने कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को कंप्लीट किया, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, तो इसी तरीके से हम प्रोटीन्स को भी अभी पढ़ते हैं। तो प्रोटीन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अबंडेंट है। अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, अबंडेंट किस रिस्पेक्ट से वो बात कर रहा है कि 50% जो सेल का जो मैथ है ना, ड्राई मैथ ऑफ सेल 50% वो प्रोटीन है। मतलब सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स भी हैं, वाटर भी है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो अब सभी वाटर को निकाल दें तो जो बाकी सेल का ड्राई मैथ, एक सेल का जो होगा, उस ड्राई मैथ में आधा जो है वो प्रोटीन हमारे पास होंगे। ठीक है, तो अंदाज़ा कर लें कि ये किस कदर इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में फंक्शंस क्या करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स के चंद फंक्शंस हम देखते हैं। फर्स्ट तो प्रोटीन्स एज एन एंजाइम, जो अगर हम बात करें कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी में एंजाइम जो हैं वो भी तो प्रोटीन्स हैं, तो ये बॉडी में कैटालिटिक जो है वो कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंजाइम। कैटालिटिक फंक्शन क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर जो हो रहा है उसके होने के लिए हमें एंजाइम चाहिए। जो बॉडीली केमिकल रिएक्शंस हैं वो बगैर एंजाइम्स के जो है वो नहीं हो सकते। यहाँ मैंने फ़र्ज़ करें ये एक एग्जांपल लिखी है, एक सबस्ट्रेट ए है, यानी एक मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिस पर एंजाइम ने अटैक करना है, उस मॉलिक्यूल को मैंने ए बोल दिया। अब उसने इस एंजाइम ने काम करना है और इसको एक प्रोडक्ट जो है वो बी में कन्वर्ट करना है, इस ए को बी में कन्वर्ट करना है। तो इस केमिकल रिएक्शन में जो है वो एक एंजाइम इन्वॉल्व है जो इस ए को बी में कन्वर्ट करेगा। तो इसी तरह थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर अकरिंग इन द सेल एंड फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन, ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन देयर इज अ स्पेसिफिक एंजाइम दैट एग्जीक्यूट दैट रिएक्शन। तो आप लोगों को स्टूडेंट इस हवाले से पता होना चाहिए कि प्रोटीन एंजाइम, चूँकि प्रोटीन्स हैं, मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एंजाइम का वो हम पढ़ेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एंजाइम जो है वो सॉलिटरी नहीं बल्कि मोस्टली प्रोटीन्स हैं। तो एंजाइम प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स जो है ये कैटालिटिक प्रोटीन्स हैं, यानी ये कैटालिटिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है हार्मोन्स। हार्मोन्स जो हैं ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं जो, ठीक है, ये भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हार्मोन्स जो हैं ये, इनका फंक्शन जो है वो रेगुलेटरी फंक्शन है। रेगुलेटरी फंक्शन, रेगुलेटरी का मतलब ये है कि बॉडी में होने वाले जो प्रोसेसेस हैं उनको रेगुलेट करना जो है वो हार्मोन का फंक्शन है। एग्जांपल मैं देता हूँ इंसुलिन की एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन ये दो हार्मोन्स हैं जो मिल करके जो है वो ये शुगर की यानी कि ग्लूकोज की रेगुलेशन हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में जो है वो करते हैं। सिमिलरली हमारे कुछ जो हैं वो प्रोटीन्स जो हैं वो, उनका ट्रांसपोर्ट फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट फंक्शन। अब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कौन सी होंगी? जैसे कि हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो है ये एक ऐसी प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन को एक जगह से बॉडी के दूसरे जगह तक कैरी करती है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन्स जो है वो ये हीमोग्लोबिन जो है ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन्स कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, तो कैरियर प्रोटीन्स ये भी प्रोटीन्स है। ठीक है, जो बॉडी में फ़र्ज़ करें जो सोडियम या पोटेशियम आयन को सेल की आउटसाइड ऑफ द सेल से इनसाइड जो है वो उसको ब्रिंग करती हैं सोडियम को। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये सेल है, सेल के बाहर ये पोटेशियम है, तो सेल को अंदर यानी कि सेल के इनसाइड में लेकर आना। तो ये भी कुछ प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्ट या कैरियर प्रोटीन्स इनको बोलते हैं। कुछ प्रोटीन्स हैं जिनका बॉडी में डिफेंसिव फंक्शन है, डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। ऐसी प्रोटीन जैसे कि जो है एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीबॉडीज़ ये भी प्रोटीन्स होती हैं, एंटीबॉडीज़ जो हैं, लेकिन इनका फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है। ये बॉडी में जो घुसने वाले वायरसेस और बैक्टीरियाज़ के अगेंस्ट ये फाइट करती हैं और उनको बॉडी से जो है वो ख़त्म करती हैं और इस तरीके से बॉडी को महफूज रखती हैं किसी भी इलनेस से, किसी भी बीमारी से। तो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको एक बर्ड आई व्यू मुख्तसर सा जायज़ा दिया कि कुछ प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की कि प्रोटीन्स होती क्या हैं। तो स्टूडेंट, अब हम बात करने लगे हैं प्रोटीन्स की कि ये होती क्या हैं। प्रोटीन्स, दीज आर द पॉलीमराइजेशन और पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स होती हैं पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं? पहले अमाइनो एसिड्स की बात कर दें। ये हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स।
अगेन एक मुश्किल टर्म है बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं कि जिस तरीके से एक इमारत ईंटों से मिलकर बनती है, ब्लॉक से मिलकर बनती है, ब्रिक्स से मिलकर बनती है, बिल्कुल इसी तरह ये फ़र्ज़ करें एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ये मैंने सर्कल जो बनाया, 1 सर्कल इज इक्वल्स 1 अमाइनो एसिड। तो ये अमाइनो एसिड आपस में मिलते जाते हैं तो हमारे पास प्रोटीन जो है वो, प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड का मतलब यह है कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो के साथ जुड़ता है, दूसरा तीसरे के साथ, चौथा पांचवें, और इस तरीके से एक लंबी जो है वो चेन बन जाती है। और इसको अब हम एक अमाइनो एसिड नहीं कहेंगे बल्कि एक प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन इस तरीके से बनते हैं। अब अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें, थोड़ा अमाइनो एसिड का जायज़ा लें, तो अमाइनो एसिड स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया ये एक सर्कल एक अमाइनो एसिड है फ़र्ज़ करें। बॉडी सेल के अंदर ना 170 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड जो हैं वो होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। 170 यानी सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर, सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर, आप टिश्यूज़ भी कह सकते हैं, 170 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। और इनमें जो है वो 25 जो हैं, 25 अमाइनो एसिड दे आर फाउंड टू अकर इन डिफरेंट प्रोटीन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यानी कि 25 अमाइनो एसिड ऐसे हैं इन 170 में से जो तकरीबन ऑल टाइप्स प्रोटीन्स जो है वो फॉर्म करते हैं, ऑल टाइप्स प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनमें से भी 20 जो अमाइनो एसिड है ना, 20 अमाइनो एसिड, ठीक है, 20 अमाइनो एसिड जो हैं दे आर फ्रीक्वेंटली अकरिंग इन प्रोटीन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी आप कहेंगे कि 25 अमाइनो एसिड जो है ना, ये तकरीबन जितनी भी बॉडी में प्रोटीन्स होती हैं ना, जितनी भी तमाम दुनिया में जितने भी जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी की प्रोटीन्स को देखा गया है तो उनमें 25 अमाइनो एसिड मिले हैं। लेकिन आमतौर पर जो बॉडी की प्रोटीन्स हैं वो 20 अमाइनो एसिड से ही बन जाती हैं। 20 अमाइनो एसिड जो है, डिफरेंट टाइप्स के 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो ही काफ़ी होते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की जो मोस्टली जो प्रोटीन्स हैं, या आप कह लें कि एक ऑर्गेनिज्म में जो है वो सारी प्रोटीन्स जो है वो 20 अमाइनो एसिड से ही बनती हैं। अब ये 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, आपको अभी फ़िलहाल ये 20 अमाइनो एसिड याद नहीं करने हैं। अभी हम एग्जांपल लेंगे सिर्फ 2 अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। एक मैं सिंपल अमाइनो एसिड का अगर फार्मूला यहाँ ड्रॉ करूँ तो अमाइनो एसिड का एक जनरल फार्मूला जो है वो ये होता है कि अमाइनो एसिड की एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा होता है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, और एक जो है साइड चेन होती है, आर ग्रुप उसे बोलते हैं, और एक हाइड्रोजन लगा होता है। अब ये सारे कंपाउंड जो हैं ये अटैच होते हैं, ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये एक ही कार्बन, जिसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, इस कार्बन को अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, ये इसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये जनरल एक सिंपल जो है वो अमाइनो एसिड का जो है वो मैंने डायग्राम, एक स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो ड्रॉ किया। अब ये तो मेरे पास है अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड जो है ना वो सिर्फ हर अमाइनो एसिड में जो मैंने 20 डिफरेंट टाइप्स बताई, अमाइनो ग्रुप सेम होगा, अमाइनो ग्रुप ये सेम होगा। इसी तरह ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये भी सेम होगा। इसी तरह ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये भी तमाम 20 अमाइनो एसिड्स में ये होगी अल्फ़ा हाइड्रोजन भी। लेकिन अमाइनो एसिड जो है वो फ़र्क कहाँ से आएगा, इस आर ग्रुप से। अगर ये आर ग्रुप जो है वो, अगर आर ग्रुप की जगह H लगा हो तो ये हमारे पास एक ख़ास अमाइनो एसिड बन जाएगा जिसका नाम है ग्लाइसिन। और अगर इसकी जगह CH3 यानी कि मेथाइल ग्रुप लगा हो, दिस इज़ मेथाइल ग्रुप, ठीक है, अगर ये लगा हो तो इसको एलानिन बोलेंगे, एलानिन। तो इस तरीके से और भी डिफरेंट जो है वो आर ग्रुप्स हैं, डिफरेंट नौइयत के, डिफरेंट काइंड्स के। सो अकॉर्डिंगली जो है वो अमाइनो एसिड जो है वो बनते जाएंगे। तो अभी ये तो था अमाइनो एसिड और प्रोटीन का एक जनरल सा ओवरव्यू। नेक्स्ट मैं आपको अभी ये बताता हूँ कि किस तरीके से 2 अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होते हैं और वो एक डाईपेप्टाइड जो है वो बनाते हैं। उस लिंकेज को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं एक 2 अमाइनो एसिड के दरमियान केमिकल लिंकेज। तो वो है जी, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास पहला अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड को मैं बोल देता हूँ जी, अगर हम इधर हाइड्रोजन लिख दें, ये वाला हाइड्रोजन है तो फिर ये ग्लाइसिन है जी। तो ये अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन जी। नेक्स्ट अमाइनो एसिड जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो है एलानिन। तो एलानिन में मैंने बताया था कि यहाँ CH3 बॉन्ड होगा और ये वही कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि एक अमाइनो एसिड में से हाइड्रोजन OH ग्रुप, जैसे कि यहाँ से मैं, यहाँ पहले OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप को निकालेंगे और यहाँ से एक हाइड्रोजन। अगर इसको समझाने की गर्ज से मैं थोड़ा और क्लियर कर दूँ, मैं COOH बॉन्ड को इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ ना, कोई आपको एतराज़ नहीं होगा, आपको समझ आ रहा है, ये COOH ही है, मैंने ज़रा इसको थोड़ा समझाने के लिए ओपन करके लिख दिया। इस तरह से NH2 को मैं इस तरह लिख लूँ तो कोई आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए, ये अभी भी NH2 ही है, अमाइनो ग्रुप ही है। अब थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए। अब हम यहाँ से
OH ग्रुप और यहाँ से H ग्रुप जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे ये निकलेगा तो यहाँ बन जाएगा वाटर, ठीक है। और ये वाला जो सारा एरिया है, अगर मैं इसको यहाँ से अरेज करूँ तो ये हमारे पास बदले में एंड पे क्या बचेगा जी, ये मैं सारा OH और H ग्रुप निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ एक सीधी लाइन मिलेगी जो इस नाइट्रोजन के साथ, इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान है। ये लाइन जो है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। और अगर मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँ तो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से ये हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। ये जो O, C, N और H है ये पेप्टाइड लिंकेज है, और ये लिंकेज ग्लाइसिन और ये दूसरा अमाइनो एसिड जिसका नाम मैं लिखना भूल गया, एलानिन अमाइनो एसिड के दरमियान है ये लिंकेज। तो इस तरीके से देखें, दो अमाइनो एसिड ग्लाइसिन एलानिन को मैंने पेप्टाइड लिंकेज के जरिए आपस में मिला दिया, और देखें बाकी का अमाइनो एसिड वैसा का वैसा है। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें कि यहाँ पर जो मेरे पास एक एंड पे था वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था और यहाँ पर अमाइनो ग्रुप था, और जो दोनों ही रिएक्टिव ग्रुप्स हैं। अगर आप देखें यहाँ भी COOH में OH जो है वो एक फ्री एंड पे है और NH2 अमाइनो ग्रुप भी फ्री है। सो अगेन यहाँ अगेन नए अमाइनो एसिड जो है वो अटैच हो सकते हैं, और इस तरीके से आपको एक लंबी जो है वो एक लंबी चेन जो है वो अमाइनो एसिड की जो एंड टू एंड जोड़ रहे हैं मिलेगी। सो इन दिस फैशन two amino acids come close together, they fuse and condensation reaction occurs, leaving a water molecule and finally making a dipeptide। तो इस लिंकेज को तो पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, लेकिन चूंकि इसमें 2 अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक्ड हैं तो इसको हम डाईपेप्टाइड बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? डाईपेप्टाइड, ठीक है। और अगर तीसरा अमाइनो एसिड आकर लग जाए तो फिर इसको ट्राईपेप्टाइड, और इसी तरह टेट्रापेप्टाइड, सो एंड सो फोर्थ कि हम इसको अगर बहुत ज़्यादा मैनी अमाइनो एसिड्स हैं तो हम फिर इसको पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। और मैनी पॉलीपेप्टाइड्स, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड्स वो जब आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो वो प्रोटीन्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा प्रोटीन का जो है सेशन, तो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक्स आएंगे उनमें हम प्रोटीन्स की जो है वो स्ट्रक्चर्स जो हैं और फंक्शन के हवाले से थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो जी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।